नमस्कार। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। अंता विधानसभा चुनाव में नित्य नए समीकरण बदलते जा रहे हैं। नरेश मीणा अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। आज अंता विधानसभा के सोरसन की झोंपड़ियों में नरेश मीणा ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग नरेश मीणा को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। वोट मांगते हुए देखना चाहता हूं आपका पूरा गांव का, या तो सबसे पहले तय कर लीजिए तो अपना गांव में तो एक भी वोट न रहनी चाहिए। कितना वोट थे झोपड़ा में? 309। तो 309 ही पढ़नी चाहिए, 308 न पढ़नी चाहिए। 309 ही चाहिए, आंधी खोखी नहीं। जब हम छबरा में चुनाव लड़ियो तो आंधी को में 500 वोट था, जिसमें सूद डाल दिया 496। कितना? वो भी 4 रह गया तो था का तो कम से 309 चे ना, तो ये हेर लेगा ना। 309 को तो हेर लेगा। 309 ही डलनी चाहिए। और कोई ये माता बहने जो बुजुर्ग है, जो समझ में नहीं आए सिंबल विम्बल, उनको जो हाथ के थोड़ी कम हो उनके साथ जाना है। वोट नहीं पड़ जाएगा, दूसरी जगह पड़ेगा। सर एक मेरा निवेदन है, आज सुबह 7 बजे से शाम तक वोट पड़ेगा, जहां तक वहां रहेगा ना। हाँ, मजबूती से। और धोखा दे दो, लेट जाओ पाउंड में मुंह। इस अंता की धरती पर आपका बेटा इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अब तक आप क्या जाना, फलानो लड़ रहे हो, फलानो लड़े चे, फलानो वो फलाना फलानी सब डर दिया मन है। वो तो था रोड पर काटर देखो कौन बाहर है। एक गाड़ी डीजल की कौन, एक गाड़ी में डीजल न डलायो। और हाल तो द्वारी नमटी चे, दोज नमटी चे, हाल तो सेना तो रवाना हो रही है। हाल तो आया ना, जब सारी सेना राजस्थान से आ जाओगी ना तो रोड़ा पर जगह ही नमले गाड़ी इनकी आदमी इनकी ऐ समारोह। जब छोटो कार्यक्रम हो ना अपने गांव में तो आप पर कम सीरियस रह जा। और जब कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन करा, कोई टोरो करा, भागवत कथा करा, कोई धर्मराज करा, तो फिर पूरा गांव मीटिंग करे ना। मीटिंग करे थे भाई, तारी जिम्मेदारी या चे, तारो तू पत्तल उठाओगो, तू पंगत लगाओगो, तू पानी पाओगो, तो ऐसा। तो ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, वो अकेलो न लड़ सकू। चुनाव में वो अकेलो न लड़ सकू तो सारान कोई नरेश गणर जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। और धोखा दो, पेरा में पड़ जाओ, कोई सु कोई गलती लो तो साहब आज तक जो गलती हुई मां को माफ कर दो, आगे से कभी कोई गलती न होगी। पर मां का बच्चा को एक बार आशीर्वाद दो। मेरे साथ ये संजू जी चौधरी हैं, संजय जी, कम्युनिस्ट पार्टी से हाई कोर्ट में वकील है। क्या हाई कोर्ट में वकील है, ने आए हैं। और आपकी कृपा सो, आपकी दया सो जयपुर में भी ठीक ठाक है। कभी कोई काम पड़ जाओ तो ये फ्री में ही वकील वकालत करेगा था कि पैसा लगे नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे जो केस पड़े मारो टोक, मारो केस पड़े टोक में, जब मारे लिए 40 वकील मारी जमानत करावा जाओ, जब बना पीस आकर 1 रुपये न ले जा। वो जज भी नहीं सोचे कि नरेश को गोने कतना पीस आ जाए, इतना बड़ा वकील आओ जाए। फिर मारा वकील ने की साहब नरेश का गोने पैसा कोने, ये तो नरेश को व्यवहार छे जी की वजह से मैं खड़ा था। और आज आप भी गर्व महसूस कर रही होगी, माता बहने पंच पटेलों, आपको गर्व होता होगा ना कि आपका बेटा, आपके समाज में भी एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसके लिए हजारों गाड़ियां चल रही, हजारों लोग आ रहे हैं। गर्व हो जाए बाबा। आपको लगता होगा कि हमारा एक बेटा ऐसा पैदा हुआ जिसने पूरे राजस्थान में हमारा नाम ऊंचा कर दिया। कहीं आप जाओगे ना, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, बंबई चले जाओ, जयपुर चले जाओ, मुंबई चले जाओ और फेसबुक पे न्यू डाल दीजिए मैं नरेश का रिश्तेदार था, मैं चौपड़िया का था। आपको खाए भी हिंदुस्तान में दिक्कत, खाए भी
ओरिजिनल नाम। हाँ देख लेना। हिंदुस्तान में किसी भी कोना में जाऊंगा, हिंदुस्तान का किसी भी कोना में जाऊंगा और अंत के लोगों से भी कह रहा हूं, अगर कहीं जाकर भाया का नाम ले दिया ना तो कोई पानी भी ना पाओगे। अगर खाएगा भाया को नाम ले दो ना तो भाई मैं भाया का एरिया का जा, तो लोग कहेगा वो चोर का एरिया का जा। और आपके बेटे का नाम लोगे, नरेश का नाम लोगे, आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, आपको मदद भी मिलेगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए पूरे लोग सुनो सुनो, आपके जो अपने मिर्जापुर, सोरसन, जहां भी आपके जो बुआरिक चरण वहां अपनी ज्यादा ना तो कोई मोटरसाइकिल पे बिठाओ, जिसे केवट समाज अपना सोरसन में बहुत ज्यादा है, तो केवट समाज का साथी इनको जो मिल बड़ा चाहे वहीं मोटरसाइकिल में बिठाओ, वहां का रिश्तेदारों में घुमाओ। ठीक है। जो भी जो दूसरा समाज है, दूसरा समाज इनको आशीर्वाद लियो जब जार पार पड़ेगी। ठीक है ना। मेरा भाई 2 मिनट आप भी बोल दो। देखिए, ये चुनाव राजस्थान की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सरकार बनना बिगड़ना कुछ नहीं होना है। ये आपको, मेरे हिसाब से इसमें कुछ लोग पीछे की तरफ बुजुर्गवार खड़े हैं, वो पिछले आधी सदी से वोट डाल रहे हैं। 50-50 साल से आपने बहुत सारे लोगों को, नेताओं को आते देखा, नागर साहब से लेके कौशल साहब से लेकर के और प्रमोद जैन भैया तक। हम तो विश्वविद्यालय के दिनों से साथी रहे हैं। मैं एक ही बात की कह सकता हूं कि इस आदमी की लड़ाई लड़ने की कुव्वत में कोई कमी नहीं है। एक नंबर का लड़ाका है। अब ये आपके हाथ हवाले है। आप चाहो इसको विधायक बना के भेजो तो सदन में भी लड़ेगा, सड़क पर भी लड़ेगा, और राजधानी के बाकी जगह जहां अंता का विकास रुका पड़ा है उन सब कामों को करवाने के लिए उन तमाम सचिवालय की गलियों के चक्कर काटने का काम भी हम भाई के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप इस चुनाव में बहुत मजबूती से, मैं आधे घंटे से इस गांव में हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, इस गांव का हर आदमी नरेश बन के चुनाव लड़े। चुनाव किसी अकेले आदमी का काम नहीं है, सामूहिक काम है, साझा काज है, और साझे काज में सब लोगों को आहुति देनी होती है। हर आदमी दौड़ के कैंपेन नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी बैठ के कोई काम में मदद कर सकता है, एक आदमी गाड़ी चला के कर सकता है, एक आदमी सुबह से शाम तक घूम के मदद कर सकता है। जो जैसे मदद कर सकता है वो वैसे बहुत विनम्र भाव से तमाम अन्य समाजों के साथ मिलके, और आप इस अंता की धरती से जो पूरा देश की बाई इलेक्शन पे निगाहें हैं, आप इसको एक निर्णायक मोड़ दें, और इस तरीके से निर्णायक मोड़ दें कि दोनों बड़ी पार्टियां देखती रह जाएं, और पूरे राजस्थान में तीसरे मोर्चे की और ये बदलाव की जो बयार चैन जी की जो क्रांति नेपाल से निकली है, और धीरे धीरे इस काले बालों वाले सारे लोग इस नए दौर में खड़े हो रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेश की जंग को तेज करेंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूती के साथ अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, और हर हाल में हम उम्मीद करते हैं 14 तारीख को जब काउंटिंग का रिजल्ट आए, आप नरेश जी को चुनाव जिता के जयपुर भेजेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ठीक ठीक जी। अरे 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 पीढ़ी लोगड़ी का ना फिर लोगड़ा पीड़ा लोगड़ा फेर पकड़ो ना। अबे टोकरी कितनी अच्छी लाग रही है और काकी कितनी अच्छी लाग रही है। वो नया गांव में जाओ सखा होने का पता होने का वो ठीक है। तो संभाला गाना पूरा दम लगा देगा ना। ठीक जय राम राम। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।